हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है क्वांटम संख्या। चाहे आप बच्चों यहां पर किसी भी तत्व का कोई भी आप इलेक्ट्रॉन उठा लो, उसकी क्वांटम संख्या आप 1 मिनट में निकाल सकते हो, यह गारंटेड है। क्वांटम संख्या लोगों को यदि मैं बोल दूं तो उनसे निकालते नहीं आएगा। लोग इसे बहुत कठिन समझते हैं और इसे कर नहीं पाते। लेकिन बच्चों, मैं आपसे कह दूं कि एक्चुअल में यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे दें, मैं कह दूं आपसे कि 10 मिनट आप ध्यान दे दो, हमेशा के लिए क्वांटम संख्या आपके माइंड में सेट हो जाएगा। सबसे पहली बात, ये क्वांटम संख्या है क्या? इसे 4 का सेट है, यानी 4 संख्याओं का एक सेट है जो कि इलेक्ट्रॉन की संबंधित सूचनाएं देता है कि इलेक्ट्रॉन कहां है, उसकी स्थिति क्या है, कैसे चक्रण, कैसे गति कर रहा है, इन चीजों के बारे में बताता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है, यह क्वांटम संख्याएं बताती है। ठीक है बच्चों, जैसे आप लोग पढ़ोगे कि क्वांटम संख्या 4 होता है बच्चों। एक प्रधान क्वांटम संख्या जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या, आपका तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा आपका चक्रण क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या की संख्या टोटल 4 है। फिलहाल सबसे पहले परिभाषा समझो कि 4 संख्याओं का सेट जिसकी सहायता से किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त हो सकती है, जैसे कि उसकी स्थिति, उसकी ऊर्जा, उसका ऑर्बिटल, प्रकार, आकार व दिशा आदि। ये सब उससे हम प्राप्त कर पाते हैं, उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। इनको 4 भागों में 4 प्रकार में इन्हें बांटा गया है। प्रधान क्वांटम संख्या, द्विगंशी, चुंबकीय और बच्चों आपका चक्रण क्वांटम संख्या। अभी तो फिलहाल इतना समझे कि क्वांटम संख्या एक 4 संख्याओं का सेट है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का मतलब सूचना हमें बताता है। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले हम बोर के परमाणु मॉडल पे बात करते हैं बच्चों। वहां से हमारी कहानी स्टार्ट होगी। जर्नी जो है, स्टार्टअप हमारा ये आपका नाभिक है। नाभिक के चारों ओर बच्चों वृत्ताकार पथ पाया जाता है। जैसे मैं कहता हूं ये पहला वृत्ताकार पथ है जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये दूसरा वृत्ताकार पथ है, और ये बच्चों आपका तीसरा वृत्ताकार पथ है, और ये आपका चौथा वृत्ताकार पथ है। इसके बाद 5वां वृत्ताकार पथ भी हो सकता है। पहला वृत्ताकार पथ मतलब नंबर ऑफ n बराबर 1, दूसरा वृत्ताकार पथ यानी नंबर ऑफ 2, आपका तीसरा वृत्ताकार पथ नंबर ऑफ 3, और आपका चौथा वृत्ताकार पथ नंबर ऑफ 4। ठीक है बच्चों, इसे ही कहते हैं प्रधान क्वांटम संख्या। यदि n का मान 1 है तो वो आपको बता रहा है, किसी भी इलेक्ट्रॉन में n का मान 1 है तो वो बता रहा है वो पहले कोष में है। आप किस कोष में है? पहले कोष में। यदि n का मान 2 है, Kl, फिर n का मान 2 है मतलब दूसरे कोष में है। अभी आप समझते चलना ना, ये आपका प्रधान क्वांटम संख्या बताता है। n मतलब प्रधान क्वांटम संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन किस कक्षा पे है। प्रधान क्वांटम संख्या क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन किस कक्षा पे है। यदि n का मान 1 है तो पहली कक्षा K में है, n का मान 2 है मतलब दूसरे कक्षा L में, n का मान 3 है तो आपके तीसरे कक्षा में है ना, M में है, और यदि n का मान 4 है मतलब इसका जो कक्षा है वो चौथा है। यानी स्मॉल n का मान निर्धारित करेगा प्रधान क्वांटम संख्या की, और प्रधान क्वांटम संख्या से केवल इतना पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर चक्कर लगा रहा है, पहले कोष में कि दूसरे में कि तीसरे में कि चौथे में। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर। अभी आप समझे ना कि प्रधान क्वांटम संख्या क्या बताता है। इस क्वांटम संख्या से मुख्य ऊर्जा कोष या ऊर्जा स्तर व्यक्त होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसे स्मॉल n से व्यक्त किया जाता है। यह क्वांटम संख्या स्पेक्ट्रम की मुख्य रेखाओं को स्पष्ट करती है। n के मान से निम्न जानकारी मिलता है। यदि n का मान 1 है तो नाभिक के प्रथम कोष की बात हो रही है, n का मान 2 है यानी L कोष नाभिक के द्वितीय कोष की बात हो रही है, n का मान 3 तो मतलब नाभिक के तृतीय कोष में, n का मान 4 कैपिटल N कोष मतलब नाभिक की चतुर्थ कोष की बात हो रही है। बच्चा, जैसा कि आप लोग यहां पर आप समझे कि भैया n का मान 1 है तो पहला कोष, n का मान 2 है दूसरा कोष, n का मान 3 है तीसरा कोष, n का मान 4 है तो चौथा कोष। अब ये आप n का मान कैसे निकालोगे वो भी मैं बताऊंगा। अभी आप थोड़ा इतना समझो कि स्मॉल n क्या बताता है, वो मुख्य क्वांटम संख्या प्रधान क्वांटम संख्या बताता है, और ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर। चलिए
अब जैसा कि आप लोगों ने यदि पिछला लेक्चर देखा होगा, थोड़ा बहुत आपके जहान में बैठी होगी बच्चों, कि जो पहला कोष है ना, इसमें केवल एस होता है, एस उपकोष। जो दूसरा होता है ना बच्चों, इसमें एस और पी उपकोष। जो तीसरा होता है ना, इसमें एस पी और डी उपकोष। और जो चौथा होता है ना, इसमें एस भी, पी और डी और एफ। ठीक है, एस, एस पी डी, एस पी डी एफ। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वांटम संख्या आपको क्लियर हो गया ना, कि एन का मान 1 है, तो प्रधान क्वांटम संख्या क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की किस स्थिति पर है, कौन से कोष में, वो चीज बताता है। माइंड में फिट हुआ? पहली बात समझो, प्रधान क्वांटम संख्या आपको क्या बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस कोष में है। ठीक है बच्चों, हमारा इलेक्ट्रॉन किस कोष में, ये चीज बताता है। यदि n का मान 1 है तो पहला कोष, n का मान 2 है दूसरा कोष, n का मान 3 है तो तीसरा कोष, n का मान 4 है तो चौथा कोष। अब आपको हर कोष में एक उपकोष नजर आएगा। पहले कोष में s उपकोष होता है ओनली, इसमें s और p 2 उपकोष होते हैं, इसमें s p और d 3 उपकोष, और चौथे में s p d और f 4 उपकोष होते हैं। अब इस उपकोष को बताने वाला कौन है? तो एस उपकोष को बताने वाला दूसरा क्वांटम संख्या है, जिसे द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। लास्ट में मैं कितना लिखना है, क्या लिखना है, मैं सब कुछ बताऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिलहाल अभी मैं क्वांटम संख्या बता रहा हूं। द्विगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों की उपकोष या उप ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है, इसे एल से दर्शाते हैं। ठीक बच्चों, अब देखो, यदि L का मान 0 है, L का मान 0 है, मतलब वो बताएगा वो S उपकोष में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, L का मान 0 है मतलब वो S उपकोष में है। अब L 0 के बाद क्या आता है? 1, तो वो बताएगा P उपकोष में है। ठीक है बच्चों, यदि L का मान आ गया 2 तो बताएगा वो D उपकोष में है। इसके बाद यदि L का मान आ गया 3 तो आप बताओगे कि F उपकोष में है। ठीक है, मतलब N का मान पता चला तो हमें ये पता चला कि किस कोष में है, और फिर L का मान जब पता चला तो ये पता चला कि L जो आपका L का मान दे रहा है वो किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन है। L का मान 0 है मतलब S उपकोष में इलेक्ट्रॉन, L का मान 1 है तो P उपकोष में इलेक्ट्रॉन, L का मान 2 है तो D आपका, और L का मान 3 है तो आपका F उपकोष में। अब देखो बच्चों, यदि मैं आपसे कह दूं कि पहले L का मान 0, तो L बराबर हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो आपका 0 1 3 मतलब 1 2 3 है ना, लेकिन ये 1 2 3 4 है, तो मतलब यदि मैं आपसे कह दूं n में 1 घटा दिया जाए, n मतलब आपका 2 है, तो L बराबर, यदि n बराबर आपका 2 है तो L बराबर कितना हो जाएगा? 2 में 1 घटा दो मतलब आपका 1 आ जाएगा। सही है कि नहीं? मतलब आप यहां पर 1 का मतलब ये है कि ये P में भी है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है किस में बच्चों? P में है। ठीक है, P में। अभी ये वाला फंडा थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप इतना परेशान मत हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी मैं द्विगंशी क्वांटम संख्या की बात करूं तो यहां पर आप लिखोगे कि द्विगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के उपकोष या उप ऊर्जा स्तर को बताता है। यदि L का मान 0 है बच्चों तो आपका बताएगा वो S उपकोष में, आपका L का मान 1 है तो P उपकोष में, L का मान 2 है तो D उपकोष में, L का मान 3 है तो आपका F उपकोष में है। फिलहाल इतना चीज क्लियर हो गया। मतलब यहां पर मैं थोड़ा सा यदि बता दूं कि भाई साहब N और L जो पहला क्वांटम संख्या है, वो जो पहला क्वांटम संख्या उसको N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दूसरा क्वांटम संख्या L। ठीक है, मतलब ये आपको कोष को बताएगा, ठीक है, और ये आपके उपकोष को बताएगा। उपकोष का मतलब S में है यदि L का मान 0 है, P में है यदि L का मान 1 है, आपका बच्चों यदि आपका D है मतलब L का मान 2 है, F मतलब L का मान 3 है, K का मतलब N का मान 1, फिर आपका L मतलब L का मान 2, N का मान 2, फिर आपका M तीसरा कक्षा, आपका जो N है वो चौथा कक्षा। ये आपने 2 क्वांटम संख्या से सीखा। इसके बाद आपका तीसरा आता बच्चों ये चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये चुंबकीय क्वांटम संख्या ये बताता है कि किस कक्षक में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन। पूरा लंबा चौड़ा कहानी है भाई, बहुत लंबा चौड़ा। लिखने को तो आप कितना भी लिख सकते हो, लिखने को बहुत लिख सकते हो। चुंबकीय क्वांटम संख्या अब क्या बताता है? देखो बच्चों, यहां तक तो चीजें क्लियर है आपको। अब देखो
यदि मैं आपसे कह दूं कि s जो है उसमें एक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जो आपका बच्चों यहां पे p है ना, इसमें दो ऑर्बिटल्स होते हैं, सॉरी तीन ऑर्बिटल्स, ये आपका हो गया, ठीक। फिर बच्चों ये आपका d है, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। फिर आपका जो f है बच्चों, इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ये आपका 6, ये आपका 7। देखो बच्चों इसमें कहानी बहुत ट्विस्ट आने वाली है, ट्विस्ट आने वाली है, मतलब बहुत कुछ सीखने वाले हो आप इसमें। यहां पे आप समझना, जो हमेशा तीसरा है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान जो है वो क्या होता है बच्चों, -L से चलता है +L तक चलता है, -L से चलता है +L तक चलता है। लोगों को समझ में नहीं आएगा सर, लोगों की समझ में नहीं आएगा ये क्या है, कहानी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। भाई देखो मैं चाहूं तो 1 मिनट में निकाल कर बता दूं, लेकिन थोड़ा सा समय ले रहा हूं। -L से +L तक क्यों चल रहा है कि जैसे मान लीजिए L का मान आपका 1 है, तो वो क्या बताता है, P में है, तो -L मतलब आपका -1 से फिर बीच में 0 आता है, फिर +1 आता है, इसलिए कहते हैं बच्चों -L से +L तक चलता है। कहानी अभी ट्विस्ट बाकी है, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा बच्चों कि L का मान 2 है, मतलब आपकी स्मॉल m का मान -2 से +2 तक है, मतलब -2 -1 फिर होता आपका 0, फिर आपका होता है +1 फिर +2। यही ना कहानी कहा मैंने, -2 से +2 तक। ये कब कहा, जब L का मान 2 है। L का मान 2 मतलब D में है, और D में 5 होते हैं बच्चों, D में 5 होते हैं। देखो ये -2 -1 0 +1 +2। जब मैंने कहा L का मान 3 है, जब मैंने कहा L का मान 3 है, मतलब M का मान -L से +L तक, -L से +L तो -3 से +3 तक, बीच में -2 इधर +2, फिर आपका -1 इधर +1, बीच में 0, टोटल 7। तो ऐसे ही तो होता है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये कंडीशन है, ठीक है। फिर से समझो, स्टार्टअप से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समय लूंगा लेकिन मजा आएगा। देखो भाई हमने कहा n क्या है, n ये बताता है आपका पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। L के क्या बताता है, यदि 0 है तो S उपकोष, 1 है तो P उपकोष, और आपका 2 है तो आपका D उपकोष, और 3 है तो आपका बच्चों ये कहां से मिला, F उपकोष। ये कहां से मिला, n-1, मतलब इसमें एक घटाते जाओ तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद जब आपका m आता है ना, 2l+1 आता है। 2l+1 का मतलब जब 0 रखेंगे तो भैया 1 आएगा, 0 रखेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि s में आपका एक ही कक्षक होता है, ठीक है। इसका मान आपका 0 है, इसका मान आपका 0 है, ठीक है। और जो m का मान है -L से +L तक होता बच्चों, ठीक। जब हम यहां पर पहुंचेंगे कि L का मान 1 है, तो P में ऑलरेडी, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, P में कितने कक्षक होते हैं बच्चों, 3 कक्षक। किसी को कोई डाउट, P में 3 कक्षक। यहां पर M का मान कहां से कहां तक चलेगा, -L से, -L 1 से, -1 से 0 +1 तक चलता है, ठीक है। ये चीज हम बताता है कि यदि आपका इस कक्षक में मतलब M का मान -1 होना चाहिए, इस कक्षक में यानी m का मान 0 होना चाहिए, इस कक्षक में यानी m का मान 1 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका D में आपका कितना कक्षक है, 5, 1 2 3 4 5। अच्छा बोला गया है -L से +L, D का मान कितना है 2, तो -2 -1 0 +1 +2। ये लो भाई सारे कक्षक का वैल्यू आ गया। इसके बाद आप F की बात करते हो, लो भैया F की बात करो, 1 2 3 4 5 6 7, बीच में 0 करो, +1 -1 +2 -2 +3 और -3, ये चीज बच्चों, ठीक है। ये आपका n, आपका L, आपका m। अब जो आपका चौथा क्वांटम संख्या ना चक्रण,
यदि ये ऊपर की ओर है इलेक्ट्रॉन तो प्लस कर देना 1/2, और नीचे की ओर यदि इलेक्ट्रॉन है तो -1/2। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे भर रहे हो, ऐसे भर रहे हो, ऐसे भर रहे हो, यदि ऊपर की ओर है तो प्लस क्लॉकवाइज, यदि नीचे की ओर है तो -1/2। बस ये चीज है बच्चों, ठीक है, समझ में आया। अब ये कब समझ में आएगा? जब आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे सीखोगे? आप बाहु के नियम से सीखोगे, वो आगे हम समझाएंगे, पुराने वीडियो में देखे तो ठीक है। नहीं तो क्वांटम संख्या तो यूं आसानी से निकाल लोगे यार। क्वांटम संख्या देखो जरा, एल का मान 1 है तो एम का मान 1 ही आएगा जो 0 है। एल का मान 1 रखेंगे तो आपका 2l+1 फार्मूला होता है। 2 1 कम 2 धन 1 3 आएगा तो -1 से +1 जाएगा। एल का मान जब 2 है बच्चों -2 से +2 तक जाएगा। एल का मान जब 3 है तो एम का मान -3 से +3 तक जाएगा। ये हमने पूरा चार्ट बना रखा है। इसलिए तो कहता हूं बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा एक छोटा सा अमाउंट लगता है, लेकिन पीडीएफ नोट्स ना आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे पर्सनल नंबर 9685299149 पर। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे, आपको प्रॉपर रूप से नोट्स दिया जाएगा। हमारा पर्सनल नंबर है बच्चों, आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी और आप बेहतर से बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में लिखना है यदि आप, तो इस क्वांटम संख्या के आधार पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा ज्ञात की जाती है बच्चों। इलेक्ट्रॉन की दिशा यदि दक्षिणावर्ती है तो +1/2, यदि यहां पर दक्षिणावर्ती है और इसके विपरीत है यदि, है ना, यहां पर देखो दिशा दक्षिणावर्ती या वामावर्त है, तो यदि आपका दक्षिणावर्ती तो +1/2 बच्चों, ठीक है, और वामावर्त है तो आपका -1/2 होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। दक्षिणावर्ती में आपका +1/2 और वामावर्ती में -1/2 होगा। ये आपका चक्रण क्वांटम संख्या। कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक, देखो यदि पूछा जाए कि हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन होता है कि क्वांटम संख्या बताओ, चारों क्वांटम संख्या, ठीक है, क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या। देखो बच्चों कैसे, इतना आसानी से मैं बताऊंगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना 1s1 हो जाएगा, पहले में इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो ये जो पहला है बच्चों, ये जो पहला है वो ये बताता है, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, वो ये बताता है एन पहले कोष में है। एल का मान एस के लिए 0 होता है, सबको पता है ना, एल का मान एस के लिए 0 होता है, पी के लिए आपका 1 होता है, डी के लिए आपका 2 होता है, और एफ के लिए आपका बच्चों कितना होता है? एफ के लिए आपका 3 होता है। एल का मान 0 हो गया। अब मैं आपसे कह दूं एम का मान बताओ, तो बच्चों यहां पर आप देखो एम का मान इसका 0 ही होगा। यदि बच्चों यदि 3 कक्षक होते तो 3 कक्षक में आपका -1 0 +1, यदि आपका 5 कक्षक होता तो आपका कहाँ शुरू होता? 0 -2 -1 +1 +2 ऐसा शुरू होता, लेकिन यहाँ पर एक ही कक्षक तो 0। अब इसके बाद हम यदि लास्ट में चक्रण क्वांटम संख्या तो ऊपर की ओर है, मतलब आपका +1/2। ये चारों क्वांटम संख्या निकल कर आ गई। कोई बात नहीं है, कितना लॉजिकल है। ऐसे ही आप लोग सीखोगे, टेंशन नहीं लो, थोड़ा समय दीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, चलो मैं निकालता हूं बच्चों। देखिए 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 और 3s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 9वां इलेक्ट्रॉन कहां पे है? 2 2 4 इसमें होगा बच्चों, देखिएगा 4 के बाद हम भरना शुरू करेंगे, देखिएगा पी में 3 कक्षक होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 5 6 7 8 और 9, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, इसमें ही हमारा ये वाला आपका 9वां इलेक्ट्रॉन है। देखना इसमें कैसे निकालेंगे बच्चों। आप सबसे पहले बताओगे स्मॉल n किसमें बच्चों? ये 2 है ना, ये 2 है। पी के पहले जहां भी इलेक्ट्रॉन हो उसी में देखना है। n का मान 2 हो गया। इसके बाद l का मान क्या आएगा? किसमें है? पी में है। किसमें है? पी में, तो पी में हमेशा 1 होता है। l के लिए s का मान है, तो फिर आपको सब फिर से बताता हूं ना, यदि s है तो l का मान 0, p का मान 1, ठीक है, d का मान 2, और बच्चों यहां पर f के लिए l का मान 3।
ये चीज आप सोचो, P में है इसलिए L का मान 1। M बराबर कितना बताओगे, तो बीच में है ये, तो 0, इधर होता तो -1, इधर होता तो +1। ठीक, फिर बच्चों आप लोग यहां पर बताओगे S कहां है, नीचे की ओर है, यानी -1/2। चारों क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या यूं आसानी से निकाल सकते हो, यही तो है चारों क्वांटम संख्या, और कुछ है नहीं भाई, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा बच्चों, कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कह दूं किसी का भी निकालो ना भाई, किसी का भी, जैसे आपका मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 8वें इलेक्ट्रॉन, 8वें इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 ही होता है ना, ऑक्सीजन का 8। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, 1s2 2s2 2p, कितना होंगे 2 2 4 और 4। अब देखो सबसे पहले बच्चों 8वां इलेक्ट्रॉन इसी में होगा, 8वां इलेक्ट्रॉन इसी में है, देखो कितने हो गए, 4 इधर भर गए ना, 5 6 7 और 1 8। कहां पे है 8वां, ये है 8वां। तो सबसे पहले 8वां इलेक्ट्रॉन यहां पे है, तो आपसे यदि पूछे कोई n का मान तो किस कोष में है, ये कोष बताता है ना, ये जो सामने वाला ये कोष बताता है। ठीक है, इसके बाद आप m बराबर निकालोगे, किसमें है, p में, और p में m का मान कितना होता है, सॉरी l का मान पहले निकालते हैं, l का मान होता है 1। फिर m बराबर निकालोगे, कहां पे है, ये बीच में 0, इधर -1, इधर +1, इधर तो -1 में है बच्चों। फिर बच्चों आपका s कहां है, नीचे की ओर, तो -1/2। ऐसे ही निकलता है हमारा क्वांटम संख्या। बस हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा बनना चाहिए, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा भी आपसे बन रहा है तो किसी का भी आप निकाल सकते हो बच्चों। फिलहाल थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, अभी तो कहानी बहुत लंबा चौड़ा चलने वाला है, यदि आपसे चला दूं तो बाकी आपका पूरा सिस्टमेटिक काम हो चुका है। ये क्वांटम संख्या के बारे में आ गया, हालांकि स्टार्टिंग में आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को समय देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट्स बाय नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं सर 100 रुपीज़ बहुत लंबा कॉस्ट है, हम नहीं ले पाते हैं। तो कोई बात नहीं बच्चों, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे इसीलिए कराया जा रहा है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा अगला पेज कौन सा है, हाँ यहाँ से स्टार्ट होगा, अगला पेज हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, कोई नोट्स बनाता है तो प्रॉपर नोट्स बनाओ, आगे कहानी की ये रही। ठीक है, अभी और हम निकालेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन में निकालेंगे 17वें इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की निकालेंगे, क्लोरीन के लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की निकाल कर दिखाएंगे आपको। ठीक, ये हो गया हमारा द्विगंशी क्वांटम संख्या। फिर ये कहानी आगे ट्विस्ट भैया, देखो फटाफट आप लोग लिख लेना और लिखने के बाद बताना वही चीज़ है कि नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ और ये बताया है कि L का मान 0 है तो S बताता है S वृत्ताकार होता है, L का मान 1 है मतलब P में है तो डमरू के समान होता है, L का मान 2 मतलब D हो जाता है ना बच्चों, इसलिए वो दोहरा डमरू के समान होता है। ये कहानी बताता है। ठीक है, आप देखो ये आपका चुंबकीय, ठीक, और इसमें मैंने आपको बता ही दिया था, देखो L का मान 0 है तो M का मान कैसे आएगा, 2L+1 के फार्मूला से, -L से +L तक के लिए, जैसे 2 है ना तो -2 से +2, 3 है ना तो -3, क्योंकि F में आपका 7 होता है कक्षक। ठीक, ये चीज होता है। चलो, अब मैंने कहा था क्लोरीन के 17वें इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 17वें इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देखो जरा थोड़ा सा, 2 2 4 6 10 2 12 और 12 5 17, मतलब 7वां इलेक्ट्रॉन इसी में, 17वां इलेक्ट्रॉन इसी में है। पी में आपका 3 ही खंड है, कितना बच्चों 3, आपका देखो 2 2 4 6 10 2 12 हो गए ना, अब ये 13 ये 14 15 16 और 17 यहाँ पे है भाई, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं है, इसमें है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका बताता है n बराबर आपका 3। फिर बच्चों यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि P में है, P में L का मान कितना, मैंने कहा 1, भटकने की जरूरत नहीं है, और ये बीच में 0, इधर +1 इधर -1, ये M को बताता है, M बता दिया हमारा, यानी ये वाला बीच में है ना तो 0, इधर होता तो -1 लेते, और बच्चों हमारा S बता देगा कि इधर नीचे की ओर है ना तो -1/2, ऊपर की ओर होता तो +1/2। किसी का भी आप निकाल सकते हो, किसी का भी आप निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे कह देता यहाँ पे 3D9 है, 3D9, ठीक है,
अब मैं इसमें 3D9 भरता हूँ, देखिएगा 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 ही है, ठीक है। पहले आप भरो, इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन मान लो किसी का भी निकालेंगे, देखिएगा ये कर दिया, ऐसे भरेंगे हम, पहले एक एक भरते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम जैसे हम यहाँ इसका निकालना चाहते हैं, इसका निकालना चाहते हैं, तो बताना इसका हम निकालना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले ये बात समझो आप कि n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर आप कहोगे तीसरे में है, ठीक है। d के लिए l का मान कितना होता है बच्चों, 2 होता है, पहली बात। m बराबर कैसे निकालोगे, बीच में 0, इधर -1 ओ +1 +2, तो ये +2 में है तो +2 आ गया। फिर आप कहोगे s का मान ऊपर की ओर है तो +1/2। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन की निकालना चाहता हूं, इस इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान तो तीसरे ही कोष में है, तीसरे ही कोष में है, लेकिन l का मान कितना होगा, d में ही है तो 2 ही रहेगा। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि m का मान कितना होगा, तो m का मान इधर आने पर ये 0 है, -1 है, -2, तो m का मान आ जाएगा -2, ठीक है बच्चों। और s का मान कितना हो जाएगा, तो नीचे की ओर है तो ये s का बराबर -1/2। अब ऐसे एग्जाम्पल इसलिए बता दिए क्योंकि आपसे क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा देखते ही देखते लंबा हो गया वीडियो, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, इस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।